हम और आप पैगाम ताज शरिया कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। दूर दराज से मुश्किल उठाकर फैज लेने के लिए यहाँ आए हैं। बेशक बेशक इस जलसे से कुछ पैगाम ले जाना है इंशाअल्लाह। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताहे वल्ला तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और पहले इरशाद फरमाता है, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक बेशक। शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे दीनी भाइयों, आपने तमाम किताबों का मुताला किया होगा, तमाम पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी। हर किताब के पीछे लिखा होता है, अगर कोई गलती हो तो मुझे इत्तला फरमाए, अगर कातिब की कोई गलती हो तो इस्लाह फरमाए। जी। हर एक मुसन्निफ अपनी खता के लिए या कातिब की किताबत के लिए इस्लाह मांगता है। हो सकता है कि कोई गलती हो सकता है कि कोई खता हो गई हो सकता है कि कोई भूल चूक हो गई हो, लेकिन दुनिया की एक वाही किताब ऐसी है कि जिसको पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले रब ऐलान करता है, ऐ पढ़ने वाले, पढ़ना बाद में, तिलावत बाद में, जियारत बाद में, मुतनब्बे हो जा, होशियार हो जा, खबरदार हो जा, जान ले ये दुनिया की कोई आम किताब नहीं, ये कोई खास किताब है। रब खुद फरमाता है, यानी मैं फरमाता हूँ कि ये वो किताब
इसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 104 किताबें आसमानी, 103 किताबें जिन अंबियाओं पर, पैगंबरों पर, रसूलों पर उतरी, वो 103 किताबें कुरान मुकद्दस की बराबर नहीं। और कुरान मुकद्दस जिस नबी पे उतरा उस नबी के बराबर और कोई नबी नहीं। इतना ही नहीं, रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जिस तरीके से मैंने आसमानी किताबों में तुम्हारी किताब को मुमताज किया है, इसी तरीके से जब आसमानी किताब को मैंने मुमताज किया है, तुम पे उतारा है, तमाम नबियों पर तुमको मुमताज किया है। और जो उम्मत मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो उम्मत भी तमाम उम्मतों में मुमताज है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, और माशाअल्लाह। इतना ही नहीं, रब फरमाता है, मेरे महबूब, ये मेरा मुकद्दस कुरान जिस मोमिन के सीने में होगा वो मोमिन अपनी कौम का इमाम होगा, वो मोमिन अपनी कौम का मुमताज होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जो शख्स इस कुरान को हिफ्ज कर ले उसका मर्तबा क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वाह वाह, अगर हाफिज़े कुरान मुकम्मल करके दुनिया से जा रहा है और जिस कब्र में सोने के लिए जा रहा है तो उसकी कब्र के 40 कब्रों से अल्लाह अजाब उठा लेगा। मेरे दोस्तों, ये सवाल आपके जहन में गूंज रहा होगा, वो 40 कब्रें बाएं की हैं, वो 40 कब्रें दाएं की हैं, वो 40 कब्रें सरहाने की हैं, वो 40 कब्रें पैती की हैं। किधर की कब्रें हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 40 कब्रें हैं। मुफ्तियों से मैंने पूछ लिया, हजरत मेरी इस्लाह फरमाए वो किधर की 40 कब्रें हैं? मुफ्तियाने करम ने जवाब दे दिया था, बेटा आका जिसे फरमाते हैं वो चारों तरफ की बात है, एक तरफ की बात है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, शाने कुरान। थोड़ा इको कम कीजिए, इको कम कीजिए। हाफिज जिस कब्रिस्तान में सोए तो उसकी कब्र के दाएं बाएं आगे पीछे कि 40 कब्रों से अल्लाह अजाब उठा ले, तो उस कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे दुआ करते, मौला जिन माओ ने अपने बच्चों को दुनिया में जना है, सारी पुस्तकों से पहले मौला उन्हें कुरान का सबक अता फरमा दे। मौला उन्हें कुरान का सबक अता फरमा दे। आज हाफिज हमारे कब्रिस्तान में उतरा है तो हमारे भाई के ऊपर से अजाब दूर कर दिया गया है। वो जहन्नम में झुलस रहे थे, वो जहन्नमी थे, वो जहन्नम की आग में झुलस रहे थे, वो नारी थे। अल्लाह ने हाफिज की बरकत से जहन्नमियों से अजाब उठा लिया है। और इतना ही नहीं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब हाफिज कब्रिस्तान से उठकर महशर की तरफ बुलाया जाएगा तो रब फरमाएगा, मेरे महबूब फरिश्तों इस हाफिज के वालिदैन को बुलाया जाए। तो फरिश्ते आवाज देंगे, मौला वो कौन से वालिदैन हैं? तो रब फरमाएगा कि वह वालिदा जिसने इसे जना है, वह वालिद जो इससे पैदा है। मेरे दोस्तों, अब वालिद को बुलाया जाएगा, वालिदा को बुलाया जाएगा, ऊंचे टीले पर बिठाया जाएगा, उन्हें नूरी ताज पहनाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे, मौला
मुल्क के बादशाह है, ये कहा कि बादशाहत करते थे, तो रब फरमाएगा ये बादशाह नहीं है, इन्होंने अपने लख्त जिगर को मेरा मुकद्दस कुरान सिखाया था, वह हाफिज कुरान था, मैंने हाफिज कुरान की बरकत से उनके वालिदैन की बख्शिश फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने कुरान, पैगाम ताजी शरिया कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिजों के वालिदैन मायूस मत होना। दूसरी बात सुनो, इतने पे बस नहीं, आका फरमाते हैं अगर कोई अधूरा हाफिज दुनिया से आखिरी सफर करता है, उसके कुछ पारे मुकम्मल होने में रह गए हैं, आका वादा फरमाते हैं दुनिया से उसने आखिरी सफर कर लिया है तो हो जाने दो, कब्र में वो होगा, अल्लाह का नबी होगा, अल्लाह का नबी उसे कुरान मुकम्मल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह का नबी आका खुद फरमाते हैं मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में जाऊंगा और उसे जगाऊंगा और कहूंगा अल्लाह के हाफिज, कुरान के हाफिज, उठ जा, तेरा नबी तुझे कुरान मुकम्मल कराने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा नबी तुझे कुरान मुकम्मल कराने आया है। और इतने पे बस नहीं, हाफिज लोग बड़े खुश हो गए, उनके वालिदैन बड़े खुश हो गए। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या कारी के लिए जो लोग तिलावत करते हैं उनके लिए भी कोई मुजुदा मिलेगा, कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा? आका फरमाते हाँ, जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं महशर में अल्लाह तबारक व तआला कुरान को जिस्म अता फरमाएगा, कुरान को आवाज अता फरमाएगा, कुरान को ज़बान अता फरमाएगा, कुरान बोलेगा मौला मेरा कारी मेरे पास बुला दिया जाए, जो मेरी तिलावत किया करता था, मेरी जियारत किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, जिन जिन लोगों ने कुरान की तिलावत की है सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए। जितने भी तिलावत करने वाले लोग महशर में इकट्ठा किए जाएंगे, कुरान आवाज करेगा मौला इन सभी लोगों की बख्शिश कर दिया जाए जिन लोगों ने मेरी तिलावत की। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करने वाला भी बख्शा जाएगा। जिस तरीके से महशर में अंबिया बख्शिश कराएंगे, सहाबा बख्शिश कराएंगे, ताबईन, शुहदा, औलिया, उलमा, हुफ्फाज बख्शिश कराएंगे। इसी तरीके से कुरान भी अपने तिलावत करने वाले की बख्शिश कराएगा, बख्शिश कराएगा। और इतना ही नहीं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, बख्शिश तो बाद में होगी, कब्र का हाल क्या होगा? आका फरमाते हैं अगर वो मरने वाला मोमिन है और कब्र में उतर गया है, उससे सवाल किया जाएगा, जवाब कुरान देगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। सवाल मोमिन से किया जाएगा, मन रब्बो का, बोलेगा कुरान मेरा रब अल्लाह है, सुभान अल्लाह। सवाल तुमसे किया जाएगा, जवाब कुरान देगा, इसीलिए कि तुमने जिंदगी में कुरान से बहुत प्यार किया है और मोहब्बत से तिलावत की। क्या बात है, क्या बात है। कुरान की तिलावत करने वाले मायूस ना हो, कब्र में तुम्हारे सवाल का जवाब कुरान देगा। और इतने पे बस नहीं, कब्र अंधेरी होगी, इतने पे बस नहीं, कब्र अंधेरी होगी। आका फरमाते हैं अगर मरने वाला मोमिन है और कुरान की तिलावत किया करता था, जैसे ही पटले बन के मिट्टी बंद की जाएगी, कब्र रोशन हो जाएगी। कितनी कब्र रोशन होगी? जितने लोगों की बख्शिश होगी, 40 कब्रों तक, 40 बाएं, 40 दाएं, 40
40 पाइते 40 सरहाने तक कब्र रोशन हो जाएगी। पड़ोसी लोग पूछेंगे ये रोशनी कहाँ से आई है। मेरे दोस्तों, फरिश्ते गवाह हो जाएं, गवाही देंगे, फरिश्ते आवाज देंगे, ये कुरान मुकद्दस की रोशनी है। कुरान का पढ़ने वाला कब्रिस्तान में आ गया है, उसकी रोशनी पहुंचाने के लिए कुरान आ गया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उसको रोशनी पहुंचाने के लिए कुरान आ गया है। और मेरे दोस्तों, नुक्ता सुनो, मेरी बात पूरी हो चुकी, उलमा बहुत है, बस 1.5 मिनट की बात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज कराई, सब जानते हैं क्योंकि कुरान पाक में है। जिसने कुरान पढ़ा उसने जाना। और जब अल्लाह का रसूल मेराज पर गया तो जन्नत को भी देखा और जहन्नम को भी देखा। अल्लाह अल्लाह। जन्नत को भी देखा और जहन्नम को भी देखा। और जब जहन्नम को देखा तो जहन्नमियों में अपनी उम्मतियों को देखा। आका रोने लगे। जिब्रील ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू कैसे, आपका चेहरा नम क्यों हो गया। आका फरमाने लगे, ये तो मेरा उम्मती है, ये तो मेरा उम्मती है। रब ने आवाज दी, ऐ मेरे महबूब, तुम अपने उम्मतियों को देखकर परेशान हो रहे हो। जो तुम्हारा उम्मती हकीकत में होगा वो ईमान की हालत में मरेगा। जो ईमान की हालत में मरेगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। वाह वाह वाह। और जहन्नम में कोई भी इंसानी शक्ल में नहीं जाएगा। जहन्नम में कोई भी इंसान इंसानी शक्ल में नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने पैगंबर को हमारे बीच उतारा है। पैगंबर इस्लाम की तौहीन होगी। रब फरमाता है, अगर इसी शक्ल वाला इंसान कोई जहन्नम में जाएगा तो मेरे महबूब की बेइज्जती होगी। तो गोया के मोमिन तो मोमिन है, काफिर भी इंसानी शक्ल में जहन्नम में नहीं जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सुनो, ऐलान सुनो, काफिर भी जहन्नम में इंसानी शक्ल में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वजह ये माइक चल रहा है ना, चाइनर माशाल्लाह चल रहा है, आवाज कैच हो रही है। अगर ये सवाल किसी को बुरा लगे, 89 48 26 66 58 पर कॉल करे, जवाब दूंगा किताब की रोशनी में। क्योंकि रब फरमाता है, मेरे महबूब, जिस उम्मत में मैंने तुम्हें पैदा फरमाया है उस उम्मत की शक्ल वाले को, किसी भी इंसान को मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा, क्योंकि उसमें मेरे महबूब की बेइज्जती है। क्या बात है। अगर कोई साबित कर दे कि जहन्नम में इंसान इंसानी शक्ल में जाएगा तो पूरी संपत्ति उसके नाम, अल्लाह अल्लाह। पूरी जायदाद उसके नाम। कोई कीड़े के नाम पर, कोई मकोड़े के नाम पर जाएगा। शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी, शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी। इंसान का रूप नहीं रहेगा, कोई बिच्छी की शक्ल में, कोई सांप की शक्ल में। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए रब फरमाता है, मेरे महबूब अपनी उम्मत से कह दो वो तुमसे प्यार करे, जो तुम पे उतरी किताब उससे प्यार करे, और तुम जिससे प्यार करो उससे भी वो प्यार करे। और तुम जिससे प्यार करते हो उससे वो, जब वो प्यार नहीं करेंगे तो उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनकी ज़कात, उनकी खैरात, उनके हज, उनके सारे कार्य खैर उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे। जो नबी की औलाद का वफादार नहीं, वो मेरा था वफादार। क्या कहने हैं, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आल का वफादार नहीं, रब फरमाता मेरा वफादार नहीं। अपनी सारी इबादतें ले ले तो
वहां पर मोहब्बत वाले पहुंचेंगे, कारी तारीफ रजा पहुंचेंगे, वहां पर पेश करेंगे। ये हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते थे, गौसे आजम से मोहब्बत करते थे, ओवैस करनी से मोहब्बत करते थे। इनकी नमाजें तो कम, अल्लाह अल्लाह, नमाज की सजा तो मिलेगी, नमाज की सजा तो मिलेगी। मैंने कल ही पढ़ा था कि अगर कोई चाहे नमाज की बिना पर, रोजे की बिना पर, ज़कात की बिना पर, हज की बिना पर मैं जन्नत चला जाऊंगा, तो हदीस उसे मना करती है। मेरे दोस्तों, किताबों में आया है, अगर वफादार मुस्तफा है, अगर वफादार मुस्तफा है, चटियल मैदान में मर जाए जन्नती है, और अगर गद्दार मुस्तफा है, काबे की छत पे मर जाए जन्नत। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अगर गद्दार मुस्तफा है तो काबे की छत पे मर जाए जहन्नमी है। जन्नत इश्क के बिना पर मिलेगी, ना कि अमल की बिना पर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।